आपको क्या लगता है कि स्टॉक मार्केट की ट्रेडिंग में कौन सा जेंडर जो है वो बेहतर है, मेन और वीमेन? ये ऑलवेज डिबेटेबल क्वेश्चन रहा है, लेकिन एक जनरल परसेप्शन भारत में अधिकतर परिवारों के बीच में यह रहा है कि इन्वेस्टमेंट की दुनिया में या ट्रेडिंग की दुनिया में मेन जो है वो ज्यादा सुटेबल है फीमेल के कंपैरिजन। अब ये है परसेप्शन, क्या ये रियलिटी है? तो दोस्तों ये परसेप्शन बना है ओवर द पीरियड बिकॉज ऑफ आवर कल्चरल बैकग्राउंड। अधिकतर परिवार में जब इन्वेस्टमेंट की बात आती है या ट्रेडिंग की बात आती है तो अधिकतर टाइम परिवार के मेल सदस्य जो होते हैं वो डिसीजन लेते हैं और इवन वीमेन को इन्वॉल्व नहीं किया जाता है उस डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। क्या मैं सही बोल रहा हूं? अगर मैं सही बोल रहा हूं तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपके कमेंट्स का हमें इंतजार होगा। क्या यह परसेप्शन सही है और या फिर बातें कुछ और है? मैं डीके सिन्हा आप सभी का आपके अपने चैनल के ऊपर मैं स्वागत करता हूं। इस वीडियो को अभी से लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए नोटिफिकेशन के लिए, ताकि आप हमेशा अपडेटेड रहें। चलिए इस महत्वपूर्ण चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, अंत तक देखिएगा, क्योंकि हम सभी भारतीय का एक महत्वपूर्ण रोल है जो हमें अदा करना है। हमारे देश में बहुत सारे उदाहरण हैं जो कई महिलाओं ने इस स्टीरियोटाइप को तोड़ा है और सफलता हासिल की है। अगर मैं कुछ नाम गिनाना चाहूं तो बायोकॉन की किरण मजुमदार शाह, इसके बाद राधिका गुप्ता का नाम आपने सुना होगा जो इडेलवाइस की है और वैल्यू इन्वेस्टिंग के लिए जानी जाती है। फाल्गुनी नायर रीसेंट टाइम की बात है जो एक सफलतम आईपीओ आया नायका का। ये सारी महिलाएं जिन्होंने सफलता तो हासिल की है, साथ में वो इंस्पिरेशन बनी है बाकी देश की महिलाओं के लिए कि यस, लाइफ में इस स्टीरियोटाइप को, इस परसेप्शन को चेंज किया जा सकता है और सफलता हासिल की जा सकती है ट्रेडिंग करके या इन्वेस्टिंग करके स्टॉक मार्केट में। लेकिन पिछले कुछ सालों में इसमें काफी परिवर्तन आया है ग्लोबल सीन में और भारत में। बहुत सारी महिलाएं आगे आ रही हैं, स्टॉक मार्केट के बारे में सीख रही हैं और इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, ट्रेडिंग कर रही हैं। एक रीसेंट सर्वे जो फिडेलिटी ने किया था, ग्लोबल सर्वे था, उसके अनुसार 60% वीमेन स्टॉक मार्केट में पार्टिसिपेट कर और 68% वीमेन अपने रिटायरमेंट की प्लानिंग कर रही हैं और उसके लिए वो सेविंग्स कर रही हैं। ये नंबर्स भारत में भी स्लोली एंड स्लोली पेस पकड़ रहा है, ग्रो कर रहा है। जब भी मैं किसी सोशल गैदरिंग में जाता हूं और कई परिवार के लोग जब इकट्ठा होते हैं और लोग मुझे जानते हैं कि मैं स्टॉक मार्केट में एनालिसिस करता हूं, पार्टिसिपेट करता हूं, तो मेरे से बार बार ये क्वेश्चन खास करके महिलाएं पूछती हैं कि क्या मैं भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकती हूँ, क्या मैं भी स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग कर सकती हूँ? मैंने कुछ वीडियो आपके देखे हैं। तो इस तरह की बातें जब मैं सुनता हूं तो आपको क्या लगता है मेरा आंसर होगा? मेरा आंसर होता ऑब्वियसली यस, कोई भी व्यक्ति स्टॉक मार्केट में सीख के काम कर सकता है। बस एक चेतावनी होती है कि बिना सीखे हुए स्टॉक मार्केट में कदम ना रखें, क्योंकि ट्रेडिंग करना या इन्वेस्टमेंट करना अगर जानकारी ना हो तो ये एक बहुत बड़ा रिस्क हो सकता है। अगर आप ध्यान से सोचें तो सबसे इंपॉर्टेंट नेचुरल इंस्टिंक्ट क्या है भारतीय महिलाओं की? पैसे को सेव करना। जो सेव कर रही हैं वो एक पोटेंशियल ट्रेडर है, इन्वेस्टर है स्टॉक मार्केट के लिए। केवल हमें उन्हें ट्रेन करना, उन्हें वो दिशा दिखानी है कि इन्वेस्टमेंट इंपॉर्टेंट क्यों,
ट्रेडिंग इंपॉर्टेंट क्यों है, ये हमें दिशा दिखानी है, क्योंकि सेविंग्स इनफ नहीं है। क्योंकि जो महंगाई बढ़ रही है, इन्फ्लेशन का इंपैक्ट है, सेविंग्स उसे हरा नहीं सकता है, बीट नहीं कर सकता। तो इन्वेस्टमेंट करना जरूरी इसीलिए है कि आपकी सेविंग्स ग्रो करे और वो इन्फ्लेशन से ज्यादा रेट से ग्रो करे, ताकि आपने जो सेविंग की है उसकी परचेजिंग पावर इन्फ्लेशन के कारण घट ना जाए। चाहे आप शुरुआत करें म्यूचुअल फंड से या शुरुआत करें स्टॉक मार्केट से, लेकिन जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है। और सेविंग्स को केवल टर्न करने का वो ट्रेनिंग देना है, जिसके माध्यम से वो अपने इन्वेस्टमेंट को ग्रो भी कर सकेंगे और परिवार को सपोर्ट भी कर सकेंगे। मेरा मानना यह है दोस्तों कि महिलाएं जो हैं वो स्टॉक मार्केट की ट्रेडिंग में या इन्वेस्टिंग में बेहतर परफॉर्म कर सकती है। ऐसा क्यों मैं मानता हूं? अगर आपने देखा होगा कि अधिकतर महिलाओं का इमोशनल कंट्रोल जो होता है वो बेहतर होता है, जो ट्रेडिंग के लिए या इन्वेस्टिंग के लिए अत्यंत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। इसका तात्पर्य क्या हुआ? एक बार महिलाओं को अगर ट्रेन कर दिया गया या उन्होंने इस सब्जेक्ट को सीख लिया कि फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस क्या होती है, तो फिर वो कम से कम जो रूल बेस्ड ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी होती है उसको परफेक्ट तरीके से इंप्लीमेंट करने की स्थिति में बेहतर रूप में होंगी, क्योंकि वो इंपल्सिव डिसीजन नहीं लेंगी बाई करने का या सेल करने का। द मोमेंट इंपल्सिव डिसीजन बंद हो जाएगा तो ट्रेडिंग के परफॉर्मेंस बेहतर आ जाएगा। और ये स्ट्रॉन्ग ट्रेड कि इमोशनल कंट्रोल बेटर है, इंपल्सिव डिसीजन महिलाएं नहीं लेती हैं, ये एक उनके लिए रामबाण साबित हो सकता है स्टॉक मार्केट की ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग। एंड देयरफॉर women can become a better trader than majority of them। अगर मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को आपके साथ शेयर करूं तो पिछले 5 साल से ये चैनल रन कर रहा है और इस चैनल पे बहुत सारे एजुकेशनल रिसोर्सेज हैं जिसके माध्यम से कई लोगों ने फायदा उठाया है स्टॉक मार्केट के एजुकेशन को प्राप्त करके, और उसके बाद सफलतम तरीके से ट्रेडिंग करने की यात्रा उन्होंने शुरुआत की है। उन सभी लोगों में से कुछ महिलाएं भी हैं, ऑफ कोर्स उनकी संख्या बहुत कम है, लेकिन कुछ महिलाएं भी हैं जो इस चैनल से एसोसिएटेड हैं सीखने के लिए, और अल्टीमेटली वो अपने स्टॉक मार्केट की यात्रा को स्टार्ट भी कर चुकी हैं। मैंने महसूस किया है कि परसेंटेज टर्म्स में अगर मैं देखता हूं तो कम महिलाएं जरूर हैं, लेकिन उनका सक्सेस रेट बेहतर है, क्योंकि वो इंपल्सिव बाइंग नहीं करती हैं, इंपल्सिव सेलिंग नहीं करती हैं। अगर उन्हें कोई वेल डिफाइंड रूल बेस्ड ट्रेडिंग स्ट्रेटजी दे दी जाए तो ईमानदारी के साथ वो उसे इंप्लीमेंट करती हैं बिना किसी डेविएशन से। इससे क्या पता लगता है कि महिलाओं को प्रमोट करने के लिए, ताकि वो स्टॉक मार्केट में आए, सीखें, पार्टिसिपेट करें, उसके लिए उन्हें केवल ट्रेनिंग देने की आवश्यकता है। बाकी तो उनमें इमोशनल कंट्रोल है, जो स्टॉक मार्केट की ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग के लिए एक अत्यंत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, जो उनके पास ऑलरेडी है। केवल उन्हें ट्रेन करना है कि किस तरह से मार्केट की एनालिसिस करते हैं और किस तरह से ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बनाते हैं और रिस्क को कैसे मैनेज करते हैं। मान के चलिए कि सफलता रेट बहुत अच्छी आ सकती है महिलाओं के बीच में, कंसीडरिंग ऑल दीज एस्पेक्ट्स। वैसे तो इस चैनल से बहुत कम महिलाएं जुड़ी हैं इन कंपैरिजन टू दैट ऑफ मेन, बट फिर भी जो महिलाएं जुड़ी हैं और जिन्हें लगता है कि इस चैनल की जीरो टू हीरो की प्लेलिस्ट से या अदर वीडियोस के एस्पेक्ट में उन्हें सीखने में मदद मिली है, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ा है, उन्हें जो डाउट था वो खत्म हुआ है, तो उनका रोल बिगर हो जाता है। मैं उनसे अर्ज करूंगा कि जीरो टू हीरो की प्लेलिस्ट को जितनी भी महिलाओं को वो जानती हैं उसके बीच में वो प्रमोट करें। उन्हें बताएं कि पहले वो शुरुआत करें सीखने की, बाद में इन्वेस्टमेंट करना है, ट्रेडिंग करना है, ये बाद में सोचा जाएगा। पहले तो सीखने की यात्रा की शुरुआत की जाए, उसमें पैसे खर्चे नहीं होते, घर बैठे सीख सकते हैं।
साथ में जो महिलाएं सीख चुकी हैं, खास करके इस चैनल से जो एसोसिएटेड है और सीख चुकी हैं, उनका रोल बहुत बड़ा हो जाता है। उन्हें कम से कम अपने फ्रेंड सर्कल में या फिर परिवार के बीच में से 2 महिलाओं को पिकअप करें और उन्हें जो आपने सीखा है उन्हें सिखाने की कोशिश करें। यह बहुत बड़ा उपकार होगा और इस देश के लिए बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा कि आपने जो सीखा है उसको दूसरे के साथ शेयर कर रही हैं और 2 महिलाएं और तैयार कर रही हैं जो आपके जैसी हैं। अधिक से अधिक महिलाओं का पार्टिसिपेशन बढ़ेगा स्टॉक मार्केट में या म्यूचुअल फंड। कुल मिला के ये हम सभी की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि देश की आधी आबादी इस अपॉर्चुनिटी से वंचित नहीं रहना चाहिए। फाइनेंशियल लिटरेसी को प्रमोट करना हम सभी का कर्तव्य भी बनता है और देश के लिए ये उचित भी है। हर महिला जिसे आप जानते हैं, मेक देम कॉन्फिडेंट एंड टेल देम दे कैन डू इट। जरूरत क्या है? उन्हें एक मेंटरशिप प्रोवाइड करने की, ताकि स्टॉक मार्केट से रिलेटेड रिसर्च कैसे करते हैं, एनालिसिस कैसे करते हैं, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी कैसे बनाते हैं, इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी कैसे बनाते हैं, स्टॉक का सिलेक्शन कैसे करते हैं, रिस्क मैनेजमेंट कैसे करते हैं, यही तो सिखाना है। क्या ये रॉकेट साइंस है? जब आपने उसे सीखा है तो वो भी सीख सकती हैं। और इसकी शुरुआत हमें अपने परिवार से करनी होगी, हमारे फ्रेंड सर्कल से करनी होगी, हमें अपने सोशल बेस से करना होगा कि महिलाओं को हम सपोर्ट करें, मोटिवेट करें और जब भी फाइनेंशियल डिसीजन लेते हैं इन्वेस्टमेंट करने का, तो उन्हें इन्वॉल्व करें डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। और जब हम उस प्रोसेस में उन्हें इन्वॉल्व करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने कोई स्टॉक खरीदा, तो उन्हें बताएं कि क्या देख के आपने वो स्टॉक खरीदा है, आपने कहां से सीखा है, उन्हें वो रिसोर्स से मुलाकात करा दें। मान के चलिए आपके परिवार को भी फायदा होगा। तो जितने भी मेल सदस्य हैं परिवार के, उनका भी रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वो इस दिशा में सोचें कि परिवार में हर आदमी अगर फाइनेंशियली लिटरेट होगा तो कितना अच्छा माहौल होगा परिवार के अंदर में और सबको उसका फायदा पहुंचेगा। फाइनेंस की दुनिया सभी के लिए ओपन है। ये कोई ऐसा फील्ड नहीं है कि इसमें मेन काम कर सकते हैं एंड वीमेन काम नहीं कर सकती हैं। तो हर वुमेन को उनका जो नेचुरल रिसोर्स है और नेचुरल स्ट्रेंथ है सेविंग करना, उसे केवल इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट करना। और उसके लिए उन्हें पहले शुरुआत करनी चाहिए सीखने से। इस चैनल के ऊपर में जीरो टू हीरो की एक कॉम्प्रहेंसिव प्लेलिस्ट है, उससे स्टार्ट करें देखना। अगर डेली भी आपने एक वीडियो को देखा तो मान के चलिए आने वाले 3 महीने के अंदर, 4 महीने के अंदर में आप पूरा कोर्स खत्म कर लेंगे। और जो भी महिलाएं उस कोर्स को खत्म करेंगी तो उन्हें खुद सेल्फ बिलीव आ जाएगा और डाउट जो भी हैं वो खत्म हो जाएंगे कि मैं ये काम कर सकती हूं कि नहीं कर सकती हूं। तो फर्स्ट स्टेप है सीखने की शुरुआत। हैप्पी लर्निंग।